स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएन मैथमेटिक्स। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था 9th क्लास का। आज है हमारे पास चैप्टर नंबर 2 लोगार्थम। लोगार्थम हमारे पास जो लास्ट बुक थी, लास्ट एडिशन 2025 से पहले वाला, उसके अंदर भी ये चैप्टर था। इम्पोर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स। इसमें से काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव पार्ट जो आपके पेपर का है वो आता है। आज हम करने जा रहे हैं इसका फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। हमने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनको कन्वर्ट करना है। साइंटिफिक नोटेशंस क्या होता है, बेसिकली पावर की फॉर्म में होता है। कोई भी डिजिट है, कोई वैल्यू है हमारे पास काफ़ी बड़ी, उसको हमने क्या करना होता है, जस्ट जो गैर सिफर हिंदसे होते हैं, नॉन ज़ीरो डिजिट्स, जैसे हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 2 ही आ रहा है। 2 के अलावा बाकी जितने भी डिजिट्स हैं, ये 2 मिलियन है हमारे पास अमाउंट, 20 लैक्स, इसमें से बाकी सारी ज़ीरो हैं। और जो एक हिंसा है वो सिफर के अलावा है, गैर सिफर है, नॉन ज़ीरो डिजिट है, वो है 2। इसको हम कन्वर्ट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में। चलें सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एक चीज़, एक से दो बातें जो इम्पोर्टेंट आपको समझनी होंगी। कोई भी वैल्यू होती है जो उसका डेसिमल पॉइंट होता है, या तो वो वैल्यू में गिवन होगा अगर वो डेसिमल जो नंबर है, और अगर नहीं है तो एक कंप्लीट डिजिट है, तो जो डेसिमल है वो एग्जिस्ट करता है उस वैल्यू के बिल्कुल एंड पे, राइट साइड पे। अब राइट साइड पे अगर हम मूव करें तो 0 है, 0 को बिल्कुल एंड पे यहाँ पे डेसिमल होता है, जिस वैल्यू में डेसिमल नहीं दिया गया होता। काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ आएंगी जहाँ पे एग्जिस्ट करता होगा, जिसका नहीं होता उसके बिल्कुल एंड पे होता है। और दूसरी चीज़, ये चीज़ हमने याद रखनी है कि जो जितनी भी ज़ीरो हैं उनको हमने 10 की पावर में लिखना है, और जो गैर सिफर हिंसा होगा उसको हमने वैसे लिखना है। चलिए हम स्टार्ट लेते हैं स्टूडेंट्स। 2 हमने लिख लिया, 2 के अलावा 0 काउंट करें, 1 2 3 4 5 एंड 6। 2 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज की पावर 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने 0 को मूव किया है लेफ्ट साइड पे, ये देखिएगा यहाँ पे था डेसिमल, तो हमने ये 2 के फौरी बाद लगा दिया। जैसे यहाँ पे नज़र नहीं आता ऐसे ही 2 के बाद नज़र नहीं आएगा, लेकिन एग्जिस्ट यहीं पे करेगा। अब यहाँ पे ये जो डेसिमल है वो है 2.0 कह सकते हैं हम, लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं, इसलिए हम जस्ट 2 भी लिख सकते हैं या फिर 2.0 भी लिख सकते हैं। और जितने डिजिट्स हमने मूव किए हैं राइट से लेफ्ट साइड पे, यहाँ से हम इस तरफ गए हैं, तो वो हमने काउंट करने 1 2 3 4 5 एंड 6। 2 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज की पावर 6 है, यही हमारा आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पार्ट है सेकंड वन, 4 8 स्टूडेंट्स एंड 900, यानी ये वैल्यू है 48,900। सेम इसका भी डेसिमल पॉइंट जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। हमने डिजिट्स काउंट करने हैं, कितने मूव करेंगे, 1 2 3 एंड 4। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 पॉइंट, हमने जो लेफ्ट साइड पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट होगी, यानी उल्टी साइड पे हमने देखना है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 के अलावा कौन सा हिस्सा है। यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स 4 के फौरी बाद हमने यहाँ पे लगाना है। ऊपर तो हमारे पास कहीं भी नहीं था और कोई नंबर, सिंगल 2 ही था। यहाँ पे है 4.8 4 8 एंड 9, इसलिए हम 4 के फौरी बाद राइट साइड पे लगाएंगे। इधर से हमने काउंट करना है, पहला हिस्सा 4 के फौरी बाद, और हमने बाकी जो नॉन ज़ीरो डिजिट हैं जैसे 8 और 9 ये हमने लिख ली है। उसके बाद हमने कितने डिजिट्स मूव किया है, 1 2 3 एंड 4। सो मल्टीप्लाई बाई 10 रेज की पावर 4 आ गए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन, 0.004 एंड 2, डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट काउंट किया जाता है। उसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। हमने ये वाला डेसिमल पॉइंट लेके जाना है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट इस साइड से आ रहा है 4 के फौरी बाद, तो हम कितने डिजिट्स क्रॉस करेंगे, 1 2 3 को काउंट हमने क्रॉस करने हैं। सो 4 के फौरी बाद हमने डेसिमल लगा दिया 4, और उसके बाद हमारे पास वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज की पावर, कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 लगा दिया। अब हमने डायरेक्शन देखनी है। पहले हम ऊपर वाले दोनों पार्ट्स में, दोनों क्वेश्चंस के अंदर राइट से लेफ्ट साइड पे गए थे, इसलिए
पावर हमारे पास से पॉजिटिव आई थी, प्लस में आई थी। अब यहाँ पे हम लेफ़्ट से राइट साइड पे जा रहे हैं, इधर मूव कर रहे हैं, सो इसलिए हमारे पास ये माइनस में आएगी पावर। यही बात समझने वाली है बस यहाँ पे। नेक्स्ट वन बिल्कुल इसी तरह ही है, 0.60 है स्टूडेंट्स। इसके बाद वैल्यू है 9। ये वाला डेसिमल पॉइंट हमने 9 के फौरी बाद मूव करवाना है और हम लेफ़्ट से राइट साइड पे जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 आ रहा है स्टूडेंट्स। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 9। अब 9 के बाद डेसिमल या कोई और वैल्यू लिखने के लिए है ही नहीं हमारे पास, इसलिए सिंगल 9 ही लिखेंगे। 9 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ की पावर कितने डिजिट्स मूव किया हमने? 7 डिजिट्स, यहाँ से लेके यहाँ तक। सो हम यहाँ पे 7 लिखेंगे और डायरेक्शन हम देखेंगे लेफ़्ट टू राइट है, हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे, यानी उल्टी से सीधी साइड पे जब हम जाते हैं इस तरफ तो हम माइनस लगाते हैं पावर के साथ, और जब हम राइट टू लेफ़्ट साइड पे जाते हैं तो पावर जो होती है वो प्लस में होती है। ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स 5th 73 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ की पावर 3 आ रहा है। अब है तो ये वैल्यू ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में, लेकिन एक चीज़ की कमी है, यहाँ पे हमारे पास डेसिमल नहीं दिया गया, हमने ये डेसिमल लगाना है। अब डेसिमल जिस वैल्यू में नहीं होता राइट साइड पे एंड पे होता है, हम मूव करवा के लाते हैं उसको लेफ़्ट साइड पे फर्स्ट वैल्यू के फौरी बाद। अब यहाँ पे डिजिट ही 2 है, सो एक डिजिट हम मूव करेंगे, 7.3 हो गए स्टूडेंट्स। जितने डिजिट हमने मूव किया है 10 रेज़ की पावर उतनी हम लिखेंगे। 10 रेज़ की पावर 1 आ रहा है और इस साइड पे हमारे पास 10 रेज़ की पावर 3 ऑलरेडी थी, 7.3। अब दो सेम वैल्यूज जब मल्टीप्लाई होती हैं तो पावर ऐड हो जाती है। 1 + 3 = 4 आ गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का 0.65 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ की पावर स्टूडेंट्स आ रहा है 2। ये भी बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है, जैसे ऊपर हमारे पास 2 वैल्यूज थी, यहाँ पे भी 2 हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि यहाँ पे डेसिमल जो है वो अपनी असल लोकेशन के अलावा किसी और जगह पे एग्जिस्ट कर रहा है। हमने उसके मेन जो उसकी प्लेसमेंट है वहाँ पे लेके आना है, वो है 6 के फौरी बाद 5 और 6 के सेंटर में। तो ये हमने मूव करवा दिया, 6.5 हो गया, 10 रेज़ की पावर 1 आ गया स्टूडेंट्स। लेकिन हमने डायरेक्शन देखनी है, यहाँ पे है लेफ़्ट टू राइट, सो पावर माइनस में होगी -1। ऑलरेडी हमारे पास था स्टूडेंट्स 10 रेज़ की पावर 2, ये बन गया स्टूडेंट्स 6.5 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ की पावर 2 - 1 1। सो 6.5 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ की पावर 10। ये था क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन था स्टूडेंट्स।